हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 30 यानी गणित की कार्यपत्रक संख्या 30 हम करने वाले हैं। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें हम सीखेंगे परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। हिंदी मीडियम में अगर समझें तो प्रायोगिक ज्यामिति आज हम करेंगे, जहां पर हम लंब रेखाओं के बारे में जानेंगे कि कैसे हम लंब रेखाओं को खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना है इन लंब रेखाओं को यानी परपेंडिकुलर लाइन को खींचना रूलर यानी अपना स्केल और सेट स्क्वायर की हेल्प से, ठीक है। और दूसरा तरीका हमें सीखना है एक रूलर और कंपास यानी कि प्रकार की सहायता से, और रूलर मतलब स्केल की सहायता से। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी परपेंडिकुलर लाइन यानी लंब रेखाएं होती क्या हैं। हमने बोला ना बार बार परपेंडिकुलर लाइंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब रेखाएं, उनके बारे में जानते हैं पहले। जब भी टू इंटरसेक्टिंग लाइन यानी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में राइट एंगल बनाते हुए काटती हैं एक दूसरे को, तो वो होती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। हिंदी में देखें तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिनके बीच का कोण समकोण होता है वह लंब रेखाएं कहलाती हैं। तो आपको याद है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस जिसको हम बोलते हैं, वो होती हैं ऐसी रेखाएं जो आपस में क्रॉस का निशान बना देती हैं ना। तो इन लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस और हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब अगर ये दो रेखाएं या दो लाइंस आपस में 90 डिग्री के एंगल पे, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल, समकोण को भी 90 डिग्री ही बोलते हैं, अगर ये दो लाइंस आपस में 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काट दे तो ये लाइन क्या कहलाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे देखो एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन इसके ऊपर इस तरीके से खड़ी हुई है और ये दोनों लाइन आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं? देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना। ये अगर दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री के कोण पर यानी 90 डिग्री के एंगल पे, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल और हिंदी में बोलते हैं समकोण, अगर बनाती हैं तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या कहलाएंगी? ये दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस यानी लंब रेखाएं। तो समझ आया आपको क्या है हमारी लंब रेखाएं? आज की वर्कशीट में हमने सीखना है कैसे हम हमारी परपेंडिकुलर लाइंस को खींचेंगे विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर, यानी सेट स्क्वायर और प्रकार की सहायता से। पहले हम सेट स्क्वायर और स्केल की सहायता से सीखेंगे, फिर हम अपना स्केल और प्रकार की सहायता से सीखेंगे कैसे हम परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखने वाले हैं रूलर और सेट स्क्वायर की हेल्प से, यानी एक स्केल और सेट स्क्वायर की हेल्प से कैसे हम लंब रेखा खींच सकते हैं। इसे खींचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? एक सीधी रेखा खींचनी है पेंसिल और स्केल की सहायता से, यानी एक सीधी लाइन खींचनी है पेंसिल और स्केल की हेल्प से। और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लेना है P, ठीक है। एक पॉइंट यानी एक बिंदु दर्शाना है P, समझ आया? अब इसके बाद जब आपने इस लाइन को खींचा था तो यहाँ नीचे स्केल रखा था ना लाइन खींचने के लिए, इस P बिंदु के ऊपर आपने अपने सेट स्क्वायर को रख देना है। बिल्कुल इसके कोना जो था ना सेट स्क्वायर का, उस कोने को इस P बिंदु के ऊपर टिका देना है और इसको यहाँ पे टिकाने के बाद एक सीधी लाइन इसके साथ खींच देनी है जो इस नीचे वाली लाइन के ऊपर बनेगी। तो जो आपकी फाइनल आकृति यानी बिल्कुल बाद में आकृति जो बनेगी ना, वो कैसी बनेगी? यहाँ आपने P बिंदु लिया हुआ था, ये लाइन भी आपने खींच दी और ये लाइन कितने डिग्री के कोण पे खींची? 90 डिग्री के कोण पे। तो ये जो रेखा आपको मिली, इस बिंदु को हमने नाम दिया था Q। ये रेखा पहले वाली जो रेखा L थी उस पर क्या है? लंब है। तो हम इसको लिखेंगे PQ परपेंडिकुलर मिल गया हमें L पे, यानी PQ लंब मिला Q पे। अब इसको लिखने का क्या तरीका है? हमने लिखा PQ और एक ये उल्टे T जैसा निशान बना दिया। ये निशान किस चीज़ का है बेटा? देखो ध्यान से, एक इस तरीके का निशान यहाँ बना हुआ है ना, ये रहा। तो ये उल्टे T का जो निशान है ये होता है परपेंडिकुलर लाइन का, यानी लंब रेखा का। जैसे मैं जमा बोलती हूँ या प्लस बोलती हूँ तो आप ये निशान बनाते हो, माइनस बोलूँगी या सब्ट्रैक्शन बोलूँगी तो आप ये निशान बनाओगे। इसी तरीके से अगर कोई भी परपेंडिकुलर बोला जाएगा या लंब रेखा बोली जाएगी तो आप उसका निशान कैसे बनाओगे? ऐसे उल्टा T के जैसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने ये निशान बनाया और ये कौन सी रेखा के ऊपर लंब खींचा गया है? L के ऊपर, तो आगे लिख दिया L। तो PQ परपेंडिकुलर L, या इसको पढ़ेंगे PQ लंब है L के ऊपर। तो पहला जो हमारा तरीका था
परपेंडिकुलर खींचने का, वो समझ आ गया। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। परपेंडिकुलर लाइन यानी लंब रेखा को खींचने का दूसरा तरीका है एक प्रकार और एक रूलर यानी एक स्केल की सहायता से। रूलर होता है आपका स्केल, और प्रकार आपको पता है ना, जिसमें आप पेंसिल फिट करते हो, वो प्रकार। तो उसके लिए भी सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सीधी रेखा खींचनी है पेंसिल और स्केल की सहायता से, और उस रेखा का नाम दे देना है एल। इस एल रेखा के ऊपर अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक बिंदु को दर्शाना है, यानी एक पॉइंट मार्क कर लेना है जिसका नाम है पी। ठीक है, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी दोनों इसी तरीके से करेंगे। अब उसके बाद जो आपकी प्रकार की सुई है, प्रकार की सुई को रखो इस पी बिंदु के ऊपर, और प्रकार को थोड़ा सा खोलो ताकि एक ऐसा सा दिखने वाला सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त आपको मिल जाए। प्रकार की सुई को रखो यहाँ पर इस पी बिंदु के ऊपर, और एक इस तरीके का गोला बना लो, अर्ध गोला जिसको बोलते हैं, यानी सेमी सर्कल बना लिया। अब इसको बनाने के बाद यहाँ पर जिस बिंदुओं पर इसने इस रेखा को काटा था, उन बिंदुओं के नाम हम लिख देते हैं ए और बी। देखो ध्यान से, एक बिंदु ये था, इस बिंदु का नाम मैंने लिखा ए, और इस बिंदु का नाम मैंने लिखा बी बिंदु। तो कुछ इस तरीके की आकृति आपको मिल जाएगी। ए और बी बिंदु आप लिख चुके हो। अब जितनी खुली प्रकार से अभी आपने अर्धगोला बनाया था ना, उतनी ही खुली प्रकार को इस ए बिंदु के ऊपर आपने रखना है, यानी प्रकार की सुई को रखना है इस ए पे, एक आर्क यानी एक चाप लगानी है ऊपर, और उसके बाद उतनी ही खुली प्रकार को रखना है इस बी बिंदु के ऊपर, कम या ज़्यादा नहीं करना है इसको, और पहले से लगी हुई चाप को काट देना है। जब आप इन दोनों को काट दोगे तो इस बिंदु को और ये जो पी बिंदु है इसको पेंसिल और स्केल की हेल्प से जोड़ दोगे। इस ऊपर वाले बिंदु का नाम हमने क्यू रखा था, तो देखो इस तरीके की आकृति आपको मिल जाएगी। और देखो ध्यान से, ये जो 90 डिग्री का कोण है ये भी हमें मिल गया। तो पी क्यू जो रेखा है वो एक लंब रेखा है, यानी परपेंडिकुलर लाइन है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये निशान बना देते हैं ऐसा सा, ऐसा ही है ना ये निशान, देखो यहाँ पर ऐसा सा ही निशान है। कौन सी रेखा के ऊपर बना रही है, एल रेखा के ऊपर, एल लाइन के ऊपर। तो पी क्यू परपेंडिकुलर मिल गया एल के ऊपर, यानी पी क्यू लंब है एल पे। दोनों तरीके आपको समझ आए। अब हम करते हैं हमारे आज की वर्कशीट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न देखिए बेटा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स डू का ड्रॉ अ 6 सेंटीमीटर लाइन, मार्क अ पॉइंट M on it and draw a perpendicular AB with ruler through point M। हिंदी मीडियम में अगर देखें तो 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, इस पर कोई बिंदु M को अंकित करना है, और M से होकर AB पर एक लंब रूलर और प्रकार के द्वारा खींचना है। तो अब ये भी सीखा है हमने तो रूलर और प्रकार से खींचना। तो चलो स्टार्ट करो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला गया था, 6 सेंटीमीटर की लंबी एक लाइन खींचनी है, यानी रेखा खंड खींचना। लाइन सेगमेंट होना चाहिए था बेटा यहाँ पे। तो सबसे पहले पेंसिल और स्केल की हेल्प से आप एक लाइन सेगमेंट यानी एक रेखाखंड खींच लोगे, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मान लिया मैंने इसका नाम रख दिया CD। पेंसिल और स्केल की हेल्प से खींचना, ऐसे ही हाथ से नहीं खींच देना। और कितनी लंबी खींचनी है, स्केल की हेल्प से स्केल रख के 6 सेंटीमीटर की लंबी लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। उसके बाद हमें बोला गया था इस रेखाखंड के ऊपर, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट M ले लो, यानी एक बिंदु M को अंकित करो। तो ये कोई भी कहीं पर भी एक बिंदु लिख लो और उसका नाम लिख दो M। ठीक है, कहीं पर भी एक बिंदु मार्क किया, एक पॉइंट मार्क किया और उसका नाम M लिख दिया। अब हमें अपनी प्रकार से काम करना है। तो प्रकार की सुई को रखो यानी निडल को रखो इस M के ऊपर, और एक फटाफट से जल्दी से ऐसा सा सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। बहुत ज़्यादा बड़ी प्रकार नहीं खोलना, छोटी सी खोलना, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं। अब इसने सेमी सर्कल ने यानी अर्धवृत्त ने जहाँ पर इसको काटा, इन दोनों बिंदुओं के नाम भी लिख देते हैं। इसका नाम मान लिया E है और इसका नाम हमने रख दिया F। अब जितनी खुली प्रकार से आपने अभी ये सेमी सर्कल खींचा है ना, उस प्रकार को कम या ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल उतनी खुली रहने देना। अब प्रकार की सुई को रखो इस E बिंदु के ऊपर और एक आर्क यानी एक चाप लगा दो ऊपर की तरफ। उतनी ही खुली प्रकार को फिर से कम ज़्यादा नहीं करना। अब की बार प्रकार की सुई को रखो F के ऊपर और पहले से लगी हुई इस जो आर्क है उसको काट दो। अब जहाँ पर इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को काटा, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, मान लेते हैं Q। अब मुझे क्या करना है, इस Q बिंदु को और नीचे वाले इस M बिंदु को
पेंसिल और स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधी एक लाइन खींचनी है जो इस एम से होकर भी जाए और इस क्यू से होकर भी जाए। और इस लाइन का नाम क्या देना है? इस लाइन का नाम, इस रेखा का नाम हमें देना है ए बी। तो चलो लिख लेते हैं इस लाइन का नाम। यहाँ लिख देते हैं ए, एक बिंदु बनाते हैं, और यहाँ लिख देते हैं बी। तो बन गया ना हमारा परपेंडिकुलर। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हम लिख देंगे नीचे कि ए बी परपेंडिकुलर है, यानी लंब है। कौन सी रेखा के ऊपर? इस वाली लाइन के ऊपर। इसका नाम क्या है? सी डी। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या बोला गया है। एक 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचें और इस पर कोई बिंदु एस अंकित कीजिए। एस से होकर सी डी पर एक लंब रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से खींचिए। इंग्लिश मीडियम में देखिए, ड्रॉ अ लाइन 8 सेंटीमीटर एंड मार्क अ पॉइंट एस ऑन इट। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सी डी थ्रू द पॉइंट एस बाय द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर। तो अभी आपने सीखा था, सबसे पहले क्या करना है, 8 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन सेगमेंट आपको खींचनी है। तो पेंसिल और स्केल का काम आ गया। फटाफट से पेंसिल और स्केल की हेल्प से एक लाइन खींचो। अब इसमें भी नाम अपनी मर्जी का दे सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम अपनी लाइन का नाम रख लेते हैं ए बी। और हमारी लाइन कितनी लंबी है? 8 सेंटीमीटर लाइन लंबी है, जिसको हमने पेंसिल और स्केल की हेल्प से खींचना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट यानी कोई बिंदु मार्क करना है, एस बिंदु, एस पॉइंट। तो कहीं पर भी इसको एक पॉइंट मार्क कर देते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं एस। अब हमें काम किससे करवाना है? सेट स्क्वायर की हेल्प से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आपको पता है ना, आपने अपना स्केल इस्तेमाल किया था। अभी आपने यहाँ पर अपना स्केल रखा था नीचे इस लाइन को खींचने के लिए। जो 8 सेंटीमीटर की लाइन आपने रखी है, बनाई है, ऐसे स्केल रखा था ना। अब आपको क्या करना है, नीचे रखना है स्केल और इसके ऊपर रखना है आपको अपना सेट स्क्वायर। ऐसे रखना है कि सेट स्क्वायर का जो ये कोना है ना, ये बिल्कुल एस के ऊपर फिट हो जाए। ये होता है ना आपका सेट स्क्वायर। इस तरीके से सेट स्क्वायर रख के आपको क्या करना है, इस एस के ऊपर बिल्कुल आपने रखा और एक सीधी लाइन खींच देनी है सेट स्क्वायर के साथ। तो जब आप ये सीधी लाइन खींचेंगे तो आपको ये आपका 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा। अब स्केल को भी उठा देना और सेट स्क्वायर को भी उठा देना। तो आपका डायग्राम कैसा दिखेगा, चलो देखते हैं। तो जब आप अपना स्केल और सेट स्क्वायर उठा लोगे तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। 90 डिग्री का एंगल यानी 90 डिग्री का कोण, जिसको कि आप समकोण या फिर एक राइट एंगल बोलते हो, दिख रहा है। अब इस लाइन को नीचे तक लंबा खींचना था आपने। ठीक है, इसी लाइन को सीधा नीचे तक बढ़ा दो और आपके परपेंडिकुलर का नाम आपको क्या देना है, क्वेश्चन में बोला था ना सी डी। तो इस लाइन का नाम हम लिख देते हैं सी डी, यानी यहाँ ऊपर है सी और इस बिंदु को जो नीचे तक हमने खींचा था इसको हम लिख देते हैं डी। तो सी डी हमारी परपेंडिकुलर है यानी लंब है। ये है हमारा लंब का निशान, उल्टा टी। कौन सी लाइन के ऊपर? इस वाली लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है और इस लाइन का नाम क्या है, ए बी। तो सी डी परपेंडिकुलर ए बी। हो गया हमारे आज की वर्कशीट का सेकंड क्वेश्चन भी। तो आज की वर्कशीट के बेटा सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो उन सब क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस करेंगे। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।